क्या आपके बाल दिन बर दिन पतले होते जा रहे हैं? कोम या तकिया सिर्फ बाल ही बाल नजर आते हैं? हेयर ऑयल्स, एक्सपेंसिव शैम्पूज, यूट्यूब के नुस्खे सब कुछ ट्राई कर लिया और अब किसी ने आपको बोला डर्मा रोलर यूज कर लो, बाल वापस आ जाएंगे। पर दिमाग में डाउट है, कैसे काम करता है, सेफ है या रिस्की है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा डर्मा रोलर कैसे काम करता है, कौन से साइज का डर्मा रोलर लेना चाहिए, सही तरीका क्या है इसे यूज करने का, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसका कोई रिस्क या साइड इफेक्ट है। और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए डर्मा रोलर काम करेगा या नहीं। मैं हूं डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन एंड हेयर क्लिनिक वापी, और मैंने आज तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों को एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हेयर केयर एंड ट्रीटमेंट में हेल्प की है। अगर वीडियो में आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं पर्सनली सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि डर्मा रोलर कैसे काम करता है। डर्मा रोलर एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसके ऊपर छोटी छोटी कई सारी माइक्रो नीडल्स लगी होती है। जब आप इसे स्कैल्प पे रोल करते हो ना, तो ये छोटी छोटी माइक्रो इंजुरीज क्रिएट करता है। इससे होता क्या है, आपकी स्किन रिपेयर मोड में चली जाती है और इसमें आपकी स्किन में नया कोलाजन बनने लगता है और हेयर फॉलिकल्स तक फ्रेश ब्लड सप्लाई भी पहुंचती है। इस प्रोसेस से जो डॉर्मेंट फॉलिकल्स होते हैं, यानी जो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वहीं से न्यू हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। जो बाल बहुत ही छोटे छोटे रुवाटी जैसे बाल होते हैं वो उगने लगते हैं। कौन सा साइज बेस्ट है? मार्केट में 0.25 से लेके 1.5 mm तक के रोलर मिलते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए 0.5 या 1 mm रोलर आइडियल होता है। 0.25 mm बिगिनिंग में यूज करना चाहिए और 1.5 mm वाला रोलर सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही यूज करना चाहिए। घर के लिए 0.25 to 0.5 मोर देन इनफ है। कैसे यूज करें? सबसे पहले आपको स्कैल्प को अच्छी तरह क्लीन करना है। डर्मा रोलर को स्पिरिट यानी 70% अल्कोहल से सैनिटाइज करना है। अब जेंटली इस रोलर को स्कैल्प पर रोल करना है, पहले वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर डायगोनल डायरेक्शन में। हर जगह 4-4 बार रोल करना है, लेकिन प्रेशर सॉफ्ट होना चाहिए, ज्यादा जोर ना लगाए। डर्मा रोलर को हफ्ते में मैक्सिमम 1 या 2 बार यूज करें, रोज यूज ना करें। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? डर्मा रोलर के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, ये आपके बालों की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब बाल गहरे और ज्यादा घने दिखने लगते हैं। दूसरा, ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा, अगर आप मिनॉक्सिडिल या कोई सीरम यूज करते हो तो डर्मा रोलर उसका एब्जॉर्प्शन 2 से 3 गुना बढ़ा देता है, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करने लगता है। चौथा, अगर आपके सिर पे बाल पैचेस है, यानी पूरे खाली हो गए हैं पैचेस, लेकिन वहां पे छोटे छोटे रुवाटी वाले बाल है, तो वहां भी बाल उगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बालों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब जानते हैं डर्मा रोलर के रिस्क्स और साइड इफेक्ट्स। अगर डर्मा रोलर को सही तरीके से यूज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, स्कैल्प में इचिंग या रेडनेस भी हो सकती है, लो क्वालिटी रोलर से स्किन में कट्स हो सकते हैं या परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक्टिव डैंड्रफ, स्कैल्प सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन है तो डर्मा रोलर को पूरी तरह से अवॉइड करें। अब आता है आज के लिए बोनस टिप। क्या डर्मा रोलर आपके लिए इफेक्टिव होगा? अगर आपका हेयर लॉस इनिशियल स्टेज में है, यानी बाल पतले हो रहे हैं लेकिन स्कैल्प फुल्ली विजिबल नहीं है, तो डर्मा रोलर बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आपके स्कैल्प पूरी तरह से बाल्ड हो गया है, कोई भी हेयर नहीं है उसमें और फॉलिकल्स डेड हो चुके हैं, तो डर्मा रोलर का ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए
ये शुरू करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार जरूर कंसल्ट करें ताकि आप सही कॉम्बिनेशन को डिसाइड कर सके, डर्मा रोलर, लगाने वाला लोशन, ओरल सप्लीमेंट्स, और फिर ही आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो दोस्तों, डर्मा रोलर एक अमेजिंग टूल है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे सही साइज, सही तरीके से और राइट कंडीशन में किया जाए। अगर आपको जानना है कि डर्मा रोलर के साथ मिनॉक्सिडिल कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने बालों का ध्यान रखिए और हेल्थ को सीरियसली लीजिए।